हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी वैल्यू करना। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, वो सारे काम कीजिए जिससे आपकी वैल्यू बढ़ सकती है आपकी खुद की नज़रों में। दूसरे की नज़रों में तो तब बढ़ेगी जब आप पहले खुद की नज़रों में तो अपनी वैल्यू बढ़ा लें। खुद को तो पता लग जाए कि भाई मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ऑटोमेटिकली जब आपकी स्किल्स निकल के आएंगी आपके अंदर से, आपको पता लगेगा कि आप किस लिए आए हो। आपको मतलब दुनिया में क्या होता है कि हर किसी का एक कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य होता है जिसके लिए ऊपर वाला उसको बना के भेजता है। जो सृष्टि का सृजनहार है भगवान, वो हर किसी को कुछ न कुछ ऐसा गुण दे के भेजता है जो गुण सिर्फ उसी के अंदर होता है, और वह गुण इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उससे वो उसकी ऊंचाइयां तक छू सकता है। तो आप अपने अंदर ढूंढिए कि आपके अंदर ऐसी वो क्या चीज़ है जिससे आप कुछ कर सकते हैं, और वो आपको कैसे पता लगेगी जब आप खुद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दूसरों की बुराइयां छोड़िए और उड़ जाइए और अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जब आपने खुद को पढ़ना सीख लिया ना, तो फिर आपको दूसरों के दुख पढ़ने में समय नहीं लगेगा। जब आप खुद के बारे में जान जाएंगे कि आपका नेचर कैसा है, आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आपको रियल खुशी किस चीज़ से मिलती है। क्योंकि देखिए दुनिया में ऐसे ऐसे भी दूसरे इंसान होते हैं जिनको दूसरों को परेशान करके खुशी मिलती है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को खुश करके खुशी मिलती है। तो आप पहले अपने अंदर खोजिए कि आप क्या हो, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं। जब आपने अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया ना, तो सब लोग आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे। और जब आप खुद को वजन समझते रहेंगे, खुद को ज़िंदगी पे बोझ समझते रहेंगे, खुद को यही सोचते रहेंगे कि मैं तो बस ऐसे ही हूँ फालतू, मेरा कोई मतलब नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उठिए और खुद के बारे में जानिए। खुद के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरे दिन में फालतू की चीज़ों में जो हम समय बेकार कर देते हैं, उनमें से 10 मिनट आप अपने लिए निकालिए, चाहे रात के समय, चाहे सुबह के समय, चाहे दिन के समय, कभी भी 10 मिनट अपने लिए निकालिए और अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद को खुद से पहचानिए। जब खुद से पहचानेंगे ना, तो लोग आपको जल्दी ही पहचानने लगेंगे। और जब खुद ही खुद से रूठे रहोगे तो कोई आपको क्या पहचानेगा। देखिए निराशा की सबसे बड़ी जो निशानी होती है ना, वो यही होती है कि आदमी खुद से ही दुखी रहता है। जब भी आप निराश होंगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मैं तो खुद से ही दुखी हूँ। और जब आपको लगेगा ना कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो बात है, मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ, जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आने लग गई ना कि नहीं मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ, तो उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। उठिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बुक्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और मोटिवेशंस को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप कीजिए, स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए, और जो स्किल आपके अंदर अच्छी है उसको आप और अच्छी बनाने की कोशिश कीजिए और उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। परेशानियाँ आएगी, समस्याएं आएगी, तो कब तक भाई, सबका एक समय होता है। आप सोचिए, मैंने किसी की बात सुनी थी कि अगर कचरा भी हम 10-12 साल 14 साल तक एक जगह डालते रहते हैं ना, तो वो भी एक ना एक दिन खाद बन जाता है। उसके अंदर भी मतलब वो गुण पैदा हो जाते हैं कि वो फसल को उपजाऊ कर देता है। तो आप सोचिए, अगर आप आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी डेवलप करते रहेंगे और आज कल परसों नरसों करते करते जब आपको सालों साल उस चीज़ के लिए काम करते हुए निकल जाएंगे, तो जो परफेक्शन आपका निकल के आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब आप सोचिए, जब कचरा एक जगह पड़े पड़े एक उपजाऊ खाद बन जाती है, तो हम तो इंसान हैं। हाँ, बस ये है कि आप अपने दिमाग के अंदर वही चीज़ें रखिए जो आपको सक्सेस देती है। उन सब नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, उनको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए जिनका न तो आपसे कोई वास्ता है न किसी और से कोई वास्ता है। क्योंकि देखिए, अगर हम बुराइयां करने बैठे ना, तो पूरी दुनिया भरी पड़ी बुराई देखने के लिए, बुराई करने के लिए। कोई सफ़ेद कागज़ है, तो अगर उसके ऊपर कोई काला दाग लगा होगा ना, तो सबसे पहले हमें सफ़ेद कागज़ नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा वो काली डॉट। तो हम ऐसा क्यों करें बताइए मुझे। आप वो देखिए ना, आपको पूरा सफ़ेद कागज़ पड़ा है, उसको देखिए। अगर आप वो देखना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर भी कोई तो बात है, वो आप जानने लग जाएंगे। तो आज मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अपने अंदर की स्किल को, अपने अंदर की स्किल्स को डेवलप कीजिए, पहचानिए कि आप क्या हो और आपको किस लिए भगवान ने भेजा है। और जो समय हम दूसरों की बुराई में,
दूसरों के इधर उधर की बातें करने में हम जो समय बेकार कर रहे हैं, उस समय को, उस कीमती समय को, भाई समय बहुत कीमती है। आप सोचिए अगर एक दिन भी हमारा वेस्ट चला गया ना, तो सोचिए बस समझिए आपको 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, वो सारे हमने खो दिए। और ज़िंदगी का तो एक सबसे बड़ा दिन चला गया, क्योंकि देखो मृत्यु सच है, ये हम सब जानते हैं, सिर्फ मृत्यु ही सच है। तो भाई अब वो कब आ जाए किसी को पता नहीं है, तो वो आए उसके पहले कम से कम वो काम तो हम कर लें जो हम करने के लिए आए हैं, जो हम करने की सोच रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं हम, हैं? कि कोई आएगा हमें पाठ पढ़ाएगा, फिर हमें नींद से जगाएगा, फिर हम हमारे लक्ष्यों को तय करेंगे, फिर उठेंगे। तो भाई किसका वेट करना है, किसका वेट नहीं करना है। आपकी रीडिंग्स आप खुद लिखो, आपका भविष्य आप खुद लिखो, ठीक है। ऊपर वाले ने बना के भेजा है, पर आप ऊपर वाले ने आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा भी बना के भेजा है जो बिल्कुल यूनिक है, अलग है, जो आपको सबसे अलग बनाता है। कुछ तो ऐसा आपके अंदर है जो सबसे यूनिक है और आपको सबसे अलग बनाता है। जिस दिन आपको वो पता लग गया कि आपके अंदर वो यूनिक क्या है, वो स्किल क्या है, आप वो क्या कर सकते हैं जो आपको सबसे अलग बना सकता है। पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव वे में सोचिए कि आप वो ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको दुनिया में सबसे अलग बना सकता है, ठीक है ना। मतलब आप सोचिए कि आपकी बातें भी ऐसी हो सकती है कि जिनसे है ना लोगों को खुशी मिले, आपकी काम करने का तरीका भी ऐसा हो सकता है जो दुनिया फॉलो करना चाहे, आपके देखने का, सोचने का, आपके बोलने का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी हो सकती है यूनिक, जो लोग सोचे कि नहीं इसमें कुछ तो बात है। तो उठिए और अपना लक्ष्य तय कीजिए और उसके पीछे लग जाइए। भाई आप ही आपको बेहतर बनाएंगे और कोई आपको बेहतर नहीं बना सकता है। मैं पहले भी बोलती हूँ और हर वीडियो में मैं ये लाइन बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ कि भाई आपके कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड सब में ये चीज़ बैठ जाए कि भाई मैं ही अपने आप को परफेक्ट बना सकता हूँ, दूसरा नहीं। मैं ही कोशिश कर सकता हूँ खुद से प्यार करने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की, सेल्फ मोटिवेशन की, और जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। उठिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। कुछ तो ऐसा कीजिए कि आपका नाम हो, कुछ तो ऐसा कीजिए कि जिससे लोगों को ऐसा लगे कि नहीं इसकी बात सच है, सही है। देखिए क्या है कि जीवन है, चलता रहेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी अच्छा है कभी बुराई, कभी आप गलतियाँ करेंगे, कभी आप बहुत अच्छे अच्छे काम भी करेंगे, कभी आप गलतियों से सीखेंगे भी सही, कभी बहुत अच्छा काम आप ऐसा कर देंगे जिनसे आपको अपने अंदर घमंड पैदा होने लग जाएगा। तो भाई जब भी घमंड पैदा हो, ईगो, अहंकार, इस तरह की कोई भी चीज़ पैदा हो तो उसको कभी भी तवज्जो ना दें। जब भी आपको लगे ना कि नहीं आज तो मेरा सिर पे कुछ अहंकार चढ़ने लगा है, तो उसी समय घूमने निकल जाएं, ऐसे लोगों के पास जाएं जो रोड पर रहते हैं, बैठे रहते हैं, मतलब कोई भी ऐसे लोग हों जिनको आपको ऐसा लगता हो कि यार जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं, तो उनके पास आप चले जाए। और रही बात ये कि आपको खुद को अपनी वैल्यू तो करनी ही पड़ेगी। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपकी वैल्यू करने लग जाए। खुद की वैल्यू खुद को करनी ही पड़ेगी। जब खुद की वैल्यू करेंगे तो अगले और दूसरे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।